अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान के फेसबुक लाइव में उपस्थित तमाम साथियों, आपका मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। शाहजहाँपुर बॉर्डर से पिछले 13 तारीख से लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मोर्चा लिए हुए हैं और ये भारत देश का आज़ादी के बाद ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन है, जिसमें न केवल इस देश का किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं, आम जन ये किसानों के आंदोलन से शुरू हुआ था और अब पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। न केवल ये देश में बल्कि दुनिया में भी जो न्याय पसंद लोग हैं वो पूरी दुनिया में इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो तमाम कल शाम 6 बजे जो शाहजहाँपुर संयुक्त मोर्चे की कमेटी की जो बैठक होती है, उसमें निर्णय किया है कि 15 जनवरी 2021 को हर गांव में जहां भी अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटी है, जहां भी अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य हैं और आम किसानों से भी मेरा निवेदन है, ये 500 किसान संगठनों, इस देश के तमाम किसान संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जो देश की सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं। इसलिए तमाम किसान भाइयों से, अखिल भारतीय किसान सभा के साथियों से निवेदन है कि 15 जनवरी 2020 को, क्योंकि संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक गांव-गांव में अभियान करने का, इसलिए उस अभियान को तो आप गांव-गांव में करेंगे ही करेंगे, लेकिन 15 तारीख को शाम मसाल जुलूस, हर गांव में मसाल जुलूस निकालें। उससे पहले तैयारी करें और मसाल जुलूस के बाद मीटिंग करके शाहजहाँपुर बॉर्डर में आने का काम करें। तय रूप से ये अपने आप में इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस देश के किसानों को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, कभी ये खालिस्तानी हैं, कभी ये माओवादी हैं, कभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, कभी ये पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन हो रहा है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान ही नहीं है। तो जिस तरह से अपमानित किया है, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से एक एक अपमान का बदला लिया जाएगा और वो बदला किसान की जागृति से, आम जनता की जागृति से ही। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं, इस देश को बचाने का आंदोलन है। किसान की खेती उजाड़ने का कानून बना दिया गया। तमाम नौजवानों को जो रोजगार मिलते थे वो सार्वजनिक तमाम उपक्रम, चाहे रेल हो, हवाई अड्डा हो, बैंक हो, बीमा हो, खान हो, खदान हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है। सब निजी हाथों में देने का काम इस नरेंद्र मोदी ने जिस तेजी के साथ किया है, न नौजवान को काम मिलेगा, किसान अपने खेत में कंपनी का मजदूर हो जाएगा। और जितने मजदूरों के पक्ष के 100 साल में संघर्ष करके 4 दर्जन कानून बनाए थे, उनको भी इस कोरोना महामारी का बहाना करके उनको समाप्त करने का काम किया है। और खेती और किसानी को उजाड़ने के लिए, 3 आम उपभोक्ता को लूटने के लिए, कंपनियों को मालामाल करने के लिए ये काले कानून बनाए हैं। निश्चित रूप से उसी दिन कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता होगी और उसी दिन शाम को तमाम गांव के लोग, किसान और नौजवान मिलकर मसाल जुलूस निकालें, नारे लगाएं, काले कानून वापस लो, मोदी, अडानी, अंबानी का यार है, देश का गद्दार है। क्योंकि इस देश का किसान नहीं बचेगा, उपभोक्ता नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। चाहे अंबानी, अडानी को कितना ही वो मालामाल कर दे, और चाहे अंबानी, अडानी हो, मोदी हो, तय रूप से सोना खा के जिंदा नहीं रहते। वो किसान के खेत में पैदा किया हुआ अन्न खा के ही जिंदा रह सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये देश की जनता देश की सरकार बनाती है, न कि सरकार जनता को बनाती है। इसलिए जो अहंकार, जिस तरह से डिक्टेटरशिप, अपनी मनमर्जी, हम दो हमारे मोदी और अमित शाह की सरकार, अंबानी अडानी के लिए जो सरकार जनता के साथ जो विश्वासघात कर रही है,
मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जन आंदोलन है। ये इसमें सबकी भागीदारी, मैं धन्यवाद दूंगा जो 13 तारीख से लगातार 29-30 दिन से शाजापुर बॉर्डर में है। आसपास के किसान भाई कोई दूध दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई छाछ दे रहा है। इसलिए विशेष तौर से ये मोर्चा उस हाईवे पे है, नेशनल हाईवे 8, जो देश की राजनीतिक राजधानी से गुजरात, अहमदाबाद और बम्बई जो आर्थिक राजधानी है वहां तक जाता है। निश्चित रूप से राजस्थान के किसान भाई और नौजवानों से विशेष निवेदन है कि गांव में मशाल जुलूस 15 जनवरी को निकालें और इस तैयारी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों से शाजापुर बॉर्डर पे पहुंचें। ये देश के किसानों की शान बान का सवाल है। निश्चित रूप से मोदी हारेगा और किसान जीतेगा। इसी आशा के साथ आपसे यही निवेदन है कि आप अपने गांव में तैयारी करें। आज 11 तारीख हो गई है, 15 तारीख को शाम मशाल जुलूस निकालें और फिर गांव में बैठ करके तन मन और धन से इस अभियान को आप सफल करें। और हर तहसीलों में जो किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, विद्यार्थी, नौजवान नेता है, महिला नेता है, सब मिलकर अपने अपने तहसील में एक एक गांव में इस किसान आंदोलन की जागृति, इन 3 काले कानूनों को वापस ले और एमएसपी को, जो समर्थन मूल्य है किसान को, स्वामीनाथन के अनुसार कानूनी रूप से संसद में कानून पास कराएंगे। देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, देश का किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा, क्योंकि आज भी 65% किसान है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आप तमाम इस आह्वान को एक एक घर तक, एक एक किसान और नौजवान तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।